हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एपी सरवरिया में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10 मैथ प्रश्नावली 1.1 लेकर आ गए हैं। चलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, आज की वीडियो में बहुत मजा आने वाला है। चलिए भाई, प्रश्नावली 1.1 में नई सिलेबस के अनुसार पहला हमारा सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है ना। और पहला सवाल दिया है 140। पहला सवाल है 140। ठीक है ना। उसके बाद से दूसरा सवाल है हमारा कितना, 156। तीसरा सवाल है 3825। 3825 जरा ध्यान से देखिएगा, गुणनखंड के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं। सबसे पहले 140 आप लोग को पता है 2 से कटेगा, 2 7 14, 2 से 2 3 6, 1 बचा 10, 2 5 10, 5 7 35 और 7 कने 7। 140 है ना, तो 140 2 कितने बार है, 2 बार, तो 2 के पावर 2 और गुणे कितना है 5 और गुणे कितना है 7। क्लियर, सवाल समझ में आ रही है। इसी तरीके से करना है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 156। दूसरा सवाल है 156, 2 से कटाओ, 2 7 14, 1 बचा तो यहाँ 16, 2 8 16। 2 के पारा पढ़ो 7 से कम आए, 2 3 6, 7 था 6 पढ़े, 1 बचा तो 18, दूना 18। अब हम आप लोग को पढ़ाए हैं कि यदि इकाई का स्थान पे 0 2 4 6 8 नहीं आता है तो संख्या 2 से विभाजित नहीं होगा। 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है, 9 और 3 12। अगर संख्या के योग 3 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या 3 से क्या होगा, कटेगा। 3 से कटाते हैं, 3 एक आने 3 आती 3 के 9, 13 कितने से कटेगा, 13 से ही कटेगा, 13 का 13। कितना दिया था 156, यहां लिख लेते हैं 156। 2 कई बार है, 2 बार, गुणे 3 और गुणे कितना 13। चलिए अगला हमारा सवाल है 3825। चलिए भाई 3825 सबसे पहले क्लियर करते हैं कि ये 2 से कटेगा कि नहीं। तो इकाई का स्थान पे ना तो 0 ना तो 2 ना तो 4 ना तो 6 ना तो 8, तो संख्या 2 से नहीं कटेगा। 3 से 8 3 11 11 2 13 13 5 18, इस संख्या 3 से कटेगा। संख्या के योग अगर 3 से विभाजित है तो पूरी संख्या 3 से क्या होंगी, विभाजित होंगी। ये बबुआ आराम से मैथ के उतना हार्ड नहीं खेले बेके, हम हैं तो मैथमेटिक्स पूरा आसान। चलिए 3 से 3 कने 3 कट गया, 3 के बराबर 8 कट जाए, नहीं कटेगा। 3 दूनी के 6, यहां 8 है और हम 6 पढ़े तो 2 बचेगा, तो यहां 22, 3 7 21, 22 था हम 21 पढ़े, 1 बचा, यहां कितना हो जाएगा 15, 3 5 15। पुनः चलते हैं फिर से, 2 1 3 3 7 3 10 10 5 15, फिर से 3 से कटेगा, 3 4 के 12, 3 दूनी के 6, 1 बचा 15, 3 5 15, 5 2 7 4 11। अब नहीं कटेगा, अब 5 से कटाते हैं, 5 8 40, 2 बचा 25, 5 5 25, 5 कने 5, 3 बचा 5 7 35 और 17 का बड़ा 17 कट जाएगा कितने बार में, एक बार में। अब लिखते हैं यहाँ 3825, जरा ध्यान से देखना। 3 कई बार है, 3 क बार 1 2 2 बार, 5 कई बार 1 2 5 भी कई बार 2 बार और 17 कई बार 1 बार, तो 17। समझ में आ रहा है। चौथा नंबर सवाल 5005 है और 5वां सवाल कितना है 74 29 है। 74 29 है, जरा ध्यान से देखो 5005। चलिए भाई आप लोग को बताए हैं कि यदि इकाई के स्थान पे 0 या 5 आए या अंतिम संख्या पे 0 या 5 आए तो वो संख्या क्या होगी, 5 से कटेगी। चलो भाई 5 कने 5 00 और 5 कने 5। क्लियर। और बात करते हैं ये संख्या कितने से कटेगा, तो 7 से कटेगा। चलिए देखते हैं
साते कौने 7, यह 10 था, 7 पर 3 बचा 30, 7 चौक 28, 2 बचा था 21, 7 के 21। क्लियर। अब 11 से कटेगा, 11 कौने 11, यहाँ 3 बचा तो यहाँ 3, 33 हो जाएगा, 11 तिया 33 और 13 कौन है 13। एक समस्या आती है कि सर आपको पता कैसे है कि ये 5 से, ये 7 से, 11 से, ये 13 से कटेगा? ये कोई बताएगा नहीं भाई, हम बता रहे हैं। आप अभी एक बार प्रश्न लगाइएगा, 2 बार लगाइएगा, और सवाल तीसरा बार जब आपके सामने आएगा तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा कि 5, 7, 11 से ये प्रश्न क्या होगा, कटेगा। अब चलते हैं, 5000 5 बराबर, एक बार 5 है, एक बार 7 है, एक बार 11 है, और एक बार क्या है 13 है। क्लियर, बातें समझ में आई। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, 74 29 पे। 74 29 ए बाबू तोहरो याद हो जाई, हम तरह के जे तरीके से बताओ थे जिसे ऑफलाइन मम्मी के पढ़ावे नहीं जा, तो ध्यान दिहो कि ई सवाल कितना से कटी, तो कटावत रही 2 3 5 7 9 11 13 15 16 17 18 19, ई कटे माह के नहीं है, ऑटोमेटिक याद करना पड़ेगा, 2-3 बार इसको लगाना पड़ेगा। यह क्वेश्चन एक बार 17, एक बार 19 और एक बार 23 से कटेगा। जरा ध्यान दीजिएगा, 17 से कटाते हैं। 17 के पहाड़ा पढ़िए कि 64 कट जाए। अगर वैसे नहीं होता है तो एक बार भाग देकर यहाँ पे देख लीजिएगा कि 74 29, 17 से भाग दीजिए, 17 चौके 68, 14 में से 8 किया 6, ऊपर से क्या उतरेगा 10, 17 5 85, 17 चौके 68 और 17 तिया 51, 17 तिया 51, हासिल 2 में से 1 गया 1, 6 में से 5 गया 1 और 19, 17 साते 119, 17 साते 119, 17 के पहाड़ा से 437 बार में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब ये संख्या कटेगा 19 से, घटाओ जरा, 19 दूनी के 38, फिर से भाग देकर दिखाते हैं आपसे, ये 19 है, ये 400 क्या है 37 है, 19 दूनी के 38, हासिल हो गया 13 में से 8 गया 5, 7 उतरेगा, 19 तिया 57, 19 तिया 57, ये कट गया ना। 19 के पहाड़ा से कितने बार में कटा, 23 बार में। अब 23 कितने से कटता है, 23 से कटता है, 23 से कौन है 23। आप लोग को जो भी प्रोसेस याद नहीं होगा, 1-2 बार इस सवाल को कीजिएगा, 100% कह रहे हैं, तीसरी बार जब सवाल को करोगे तो आपको याद हो जाएगा कि 17 19 23 से ये सवाल क्या होगा, कटेगा। हम लिख दे रहे हैं कि 74 29 बराबर 17 गुणे 19 और गुणे कितना 23। स्क्रीनशॉट। चलिए भाई, दूसरा हमारा सवाल है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM है। चलिए भाई, एक फॉर्मूला याद रखिएगा कि 2 संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM के बराबर होता है। लसा अलग ज्ञात कर लेना है और मसा अलग ज्ञात कर लेना है। इस सवाल को थोड़ा सा हम लंबा प्रोसेस बताएंगे, क्योंकि शॉर्ट प्रोसेस हमने बताया तो कहीं कहीं पे फॉल्ट मार गया, इसीलिए लंबा प्रोसेस बताते हैं। चलिए, पहला है सवाल 26 और 91। 26 और 91 का क्या करना है, HCF और LCM ज्ञात करना है और जांच भी करनी है। चलिए, सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं LCM। LCM ज्ञात करने के लिए यहाँ पे 26 और यहाँ पे 91, 2 के पास से कटेगा 13 बार में, ये 91 नहीं कटेगा। अब ये 3 से कट जाएगा, 9 1 10 नहीं कट पाएगा। 7 से कटेगा 13, 7 से यह 13 बार में और 13 करें 13, 13 करें 13। अब इसका LCM बराबर हम निकाल सकते हैं 2 गुणे 7 और गुणे कितना 13। आप लोग ऐड करते हुए, गुणा करते हुए कभी भी मोबाइल और कैलकुलेटर का प्रयोग न कीजिए, क्योंकि एग्जाम में आपको मोबाइल और कैलकुलेटर नहीं मिलता। जितना कैलकुलेशन फास्ट रहेगा उतना ही आपको आसान लगेगा। 7 दूनी के 14 और 14 हमें 13 से गुणा करते हो तो इसका आंसर आएगा 182। हमारा ये LCM निकला। अब मसा की बात करते हैं तो मसा निकालते हैं 26 और किसका 91 का निकालना है ना, 26 और 91 का। 26 को 2 गुणे 13 और 91 को 13 7 91, 7 गुणे 13, गुणनफल कर लीजिए, कटा लीजिएगा। अब हमको यहाँ पे निकालना है HCF। HCF का मतलब कि जो दोनों में कॉमन मिल रहा है, अर्थात क्या मिल रहा है 13, तो 13 हो जाएगा हमारा HCF। बातें समझ में आ रही है पूरा तरीके से। चलिए भाई, हाँ दिखाई तो दे रही है। अब हमें निकालना है उत्तर की जांच, तो यहाँ लिख देते हैं उत्तर की जांच। उत्तर की जांच, जरा ध्यान से देखिएगा, उत्तर की जांच कैसे होता है भाई। उत्तर की जांच के लिए एक सूत्र होता है,
दो संख्याओं का गुणनफल, दो ऊपर ही कर देते हैं। यहां पे सूत्र होता है दो संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल होता है HCF इंटू LCM के बराबर। दूगो संख्या कौन देता है 26 और 1 91, तो गुणनफल का है ना 26 और गुणे कितना 91, 26 गुणे कितना 91। HCF गुणे LCM कहा है तो HCF आपकी कितना है 182, LCM HCF कितना है 13 तो 13 और गुणे LCM कितना है 182, 182 दोनों में इनटू करेंगे। तो आपको हम थोड़ा सा मोबाइल के यहां पे प्रयोग कर लेते हैं, इनटू करके दिखा देते हैं। चलिए दोनों का अगर इनटू करते हैं तो इधर भी 2366 आएगा और इधर भी 2366। अगर ये दोनों आपस में बराबर है तो आंसर सही है, आप बराबर नहीं है तो आंसर क्या है गलत है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। चलिए भाई अगला हमारा प्रश्न है 510 और 92। तो सिंपली हम 510 और 92 का एलसीएम निकालते हैं। सबसे पहले एलसीएम आराम से करना है, 2 से कटेगा, दो दूनी के 4, 1 बचा तो 10, 2 पाँचे 10, फिर 10, 2 पाँचे 10, 92 के कट जाएगा 2 चौके 8, 1 बचा 12, 2 छके 12, 2 से ये तो नहीं कटेगा 255, 46 कट जाएगा कितने बार में 23 बार में, कितने बार में 23 बार में, 5 5 10, 2 12, 3 से कटेगा 3 8 24, 1 बचा 15, 3 पाँचे 15, ये 23 है तो 23, ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, परंतु 5 से विभाज्यता के नियम बताए होंगे कि जिसके अंतिम अंक इकाई के स्थान पे 5 या 0 होता है वो संख्या 5 से क्या होती है कटती है, तो 5 से कटेगा। चलिए जरा देखते हैं, 5 से कटेगा, 5 कौन है 5, 8 में से 3 बचा 35, 7 5 5 7 35, और 23 है तो 23, आ यहाँ 17 से कटेगा, एक बार 17 कौन 17, और एक बार 23 है तो 23, 23 कौन 23। क्लियर हो गया। अब यहां से निकालेंगे हम एलसीएम, एलसीएम 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 और गुणे कितना 23। क्लियर, 2 दूनी के 4, इंटू कर लेते हैं जरा हम यहाँ पे। चलिए भाई इंटू अगर यहाँ पे करते हैं तो 23,460 आएगा, परंतु हम कर ले रहे हैं थोड़ा सा, दो गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 और गुणे कितना 23। इसका इंटू करने पर आएगा 23,460, एलसीएम आ गया। अब चलते हैं भाई हम लसा पे एसीएफ पे, थोड़ा सा साइड में करते हैं एसीएफ करने के लिए। इसके लिए 510 और कितना 92, इसको अलग कटा देते हैं 510 को ऐसे, मान लीजिए कि यहाँ पे साइड में करा लेते हैं 510 है ना, ऐसे 510 को गुणनखंड करते हैं, 2 दूनी के 4, 1 बचा 2 5 10 और 2 5 10, 3 8 24, 1 बचा 3 बचा 15, 5 कने 5 और 5 7 35, 17 कने 17। क्लियर, तो इसका आएगा 2 गुणे 3 गुणे 5 और गुणे कितना 17, और 92 को एक बार घटा लेते हैं। यहाँ पे मान लो कि 92 है तो 2 चौके 8, 2 6 के 12, 2 3 6, 2 दूनी के 4 और 2 3 6 और 23 कौन 23, तो यहाँ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे कितना 23। अब इसको मिटा सकते हैं हम, देख लो जरा। अब यहाँ से हमारा HCF जो निकलेगा, HCF ये मिल रहा है दोनों में, और कुछ मिल रहा है का नहीं मिल रहा है, तो HCF हमारा कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ हम HCF भी ज्ञात कर लिए और LCM भी ज्ञात कर लिए, लेकिन हमें जांच करनी है कि दो संख्या गुणनफल HCF और LCM के बराबर होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ सूत्र लिखेंगे कि दो संख्याओं, उत्तर की जांच ऊपर लिख लीजिएगा, संख्याओं का
गुणनफल बराबर क्या होता है HCF और गुणे कितना LCM। चलो दो संख्या क्या है, एक 510 और गुणे 92, HCF क्या है 23,460 और गुणे LCM क्या है 2। अरे रुको भाई, LCM है ना, HCF कितना है 2 और गुणे LCM कितना है 23,460, 920 और इधर भी आएगा 46,920। क्लियर, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। चलिए भाई, हमारा तीसरा प्रश्न है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। आपको लसा मसा आता होगा, हम इसमें के एक दो सवाल बता दे रहे हैं, या आप लोग की इच्छा होगी तो दोनों के तीनों बता देंगे। इसमें 3 सवाल है। पहला सवाल है 12, 15 और 21 का और 21 का। दूसरा सवाल है, इसमें कुछ हमारे ट्रिक्स भी है, लेकिन हम ट्रिक्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं भाई। ट्रिक्स वाला बहुत खतरनाक होता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये लसा मसा एक ऐसा होता है नियम कि मसा ज्ञात कर दो, वहां से लसा निकल जाएगा। उस नियम से हमने किया है और कई सवाल गलती हुए हैं, इसीलिए वो नियम नहीं बताए हैं। और जो भी ट्रिक के मतलब ही होता है धोखा। जो भी आसान आएगा वो समझिए कहीं ना कहीं धोखा करेगा। हो सकता है 5 सवाल में लागू हो और 10 सवाल में लागू ना हो। आप लोग थोड़ा सा बेसिक ही पढ़िएगा, परंतु ट्रिक की चक्कर में ना पढ़िएगा, ठीक है ना। 23 और 29 और तीसरा सवाल है 336 और 54। अरे भाई कहाँ चले गए, 17, 23 और 29, ठीक है। तीसरा सवाल है 8, 9 और कितना 25। सभी को लसा और मौसा दोनों करके दिखाते हैं, ठीक है ना। चलिए चलो भाई, 12, 15 और 21 है। सबसे पहले इनका एलसीएम ज्ञात करते हैं। 12, 15 और 21। क्लियर, 2 से कटेगा, 2 छक्के 12, 15 नहीं कटेगा उतार दो, 21 नहीं कटेगा उतार दो, 2 3 आई 6, 15 नहीं कटेगा उतार दो 21। अब 3 से 3 कने 3, 3 5 15 और 3 7 21, 5 कने 5, 1 और 7, 7 कने सभी में 1, 7 कने 7। यहाँ पे लिख लीजिएगा एलसीएम बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे 5 गुणे कितना 7, 2 दूनी के 4, चलती आई 12, 12 5 60 और 60 में गुणा होगा 7 7 42, 400 कितना 20, 420 आ गया लसा। और मसा ज्ञात करना है तो मसा के लिए देखो, यहाँ पे 12, यहाँ 15 और यहाँ पे 21। 12 गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 3, 15 का 3 गुणे 5 और 21 का 3 गुणे 7, 3 5 15, 3 7 21, 2 4 12। सभी में देखो HCF ज्ञात करना है जी। सभी में देखो क्या कॉमन मिल रहा है, तो देखिए ये कॉमन मिल रहा है 3, तो HCF क्या हो जाएगा 3। एक बात बहुत से क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं कि HCF में सर कोही से मिला देते कि समांटी, तब बबुआ समांटी के चक्कर में मत पड़ियो, तारा से ये कहो मैं कहीं से कहीं मिल जाला, बस तीनों में कॉमन चाहिए। अब नेक्स्ट सवाल चलते हैं 17, 29 और 23। आपको पता ही है 17, 23 और 29 यही है ना। चलिए भाई 17 से 17 एक बार में 23 उतार दो, 29 उतार दो, 23 कने 23 एक उतार दो, 29 उतार दो, और 29 कने 29 एक उतार दो, एक उतार दो, हो गया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे एलसीएम, तो इनटू तो करना पड़ेगा। आप लोगों से अपील रहेगा, आप लोग अपने से कीजिएगा, हम मोबाइल के सहारा ले रहे हैं, परंतु आप अपने से कीजिएगा। यहाँ पे कितना होगा 17 गुणे 23 और गुणे कितना 29, 17 23 और 29, 11,339, 11,339। HCF ज्ञात करना है। चलो भाई 17, 23 और 29 को 17 गुणे 1 कर सकते हैं, 23 गुणे 1 कर सकते हैं और 29 गुणे 1 कर सकते हैं। आपको पता होगा HCF निकालते टाइम तीनों में जो कॉमन होता है, तो तीनों में क्या कॉमन है, एक कॉमन है, तो HCF क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। बात समझ में आई, स्पष्ट रूप से दिख रही है आप लोग को। चलिए भाई स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। अगला प्रश्न चलते हैं 8, 9 और कितना 25। 8, 9 और कितना 25 में
चलो भाई एलसीएम ज्ञात करते हैं इसका, 8, 9 और 25 का। चलिए, 2 चौका 8, 9, 25, 2 दूनी का 4, 9, 25, 2 एकाने 2, 9, 25। अब 3 से तितली के 9, 25, 3 एकाने 3, थोड़ा सा लाइन को बढ़ा लेते हैं, 25 है तो 25, 5 5 है 25 और 5 एकाने 5, सभी में 1 1 हो गया। ठीक है, एलसीएम बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 और गुणे कितना 5। चलिए, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के, ऐसे करो, 5 5 है 25, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100 या 100 दूनी 200, तितरी के 9 दूनी 1800। एक बार और, 5 5 है 25, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, 100 दूनी 200, 200 तितरी के 9 9 दूनी 1800। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 1800। कितना आएगा 1800। अब जब एचसीएफ ज्ञात करना होगा तो 8, 9 और 25, 8 का 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 9 का 3 गुणे 3 और 25 का 5 गुणे 5। कुछ भी कॉमन नहीं है, जब कुछ कॉमन नहीं होता है तो एचसीएफ कितना होता है 1 होता है। सभी देख लीजिए आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट डे। अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ना चाहते हैं तो आपको एक हम नंबर दे रहे हैं, नोट कर लीजिए, 95 17 15 70 85। आप शुरुआत से मैथ को देखिए और इस पे टेस्ट देने का आप लोग को मौका भी मिल जाएगा। जय हिंद,